दोस्तों, जंग के बीच में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान के दम दिखाने के बाद तुर्की भी जाग गया है। जी हां दोस्तों, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है और अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट रहने के लिए कहा है कि तुर्की जो है इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है, जिसकी योजना तुर्की ने पूरी तरीके से बना ली है। तो वही खबर ये भी आ रही है कि तुर्की ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से एक अहम बैठक जो है वो बुला ली है। तो वही खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ लोग लेबनान के तुर्की पहुंचे हैं, जिसकी जानकारी दुनिया के सामने रखी गई है और एक हड़कंप तुर्की के इस ऐलान के बाद मचा दिया गया है, जहां रजब तैयब अर्दोगान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल लेबनान को गाजा बनाने की सोच रहा है तो ये गलती ना करे, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। और 2 घंटे लगते हैं लेबनान पहुंचने में तुर्की से। एक कड़ी चेतावनी रजब तैयब अर्दोगान के जरिए जारी कर दी गई है। हर एक अपडेट आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील के पल पर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान पूरी तरह अलर्ट पर है, जिसमें राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान लगातार ताजा जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तुर्की सशस्त्र बलों ने आपात बैठक बुलाई हुई है, जबकि रडार सिस्टम ने ईरान से आने वाली मिसाइलों की निगरानी करना शुरू कर दिया है। तुर्की के वायु चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली ने विमानों ने तुर्की के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की है और मलातिया ने स्थित कुरेकिक नाटो रडार बेस से प्राप्त डेटा की पूरी तरह से जांच की गई है, जहां कुरेकिक बेस, जिसे 2011 में स्थापित किया गया था, बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के लिए एक शुरुआती चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करता है और इसका डेटा केवल नाटो के 31 सदस्य देशों के साथ ही साझा किया जाता है, जिसके बारे में खासतौर पर तुर्की के जरिए ये जानकारी दी गई। और हमले के समय राष्ट्रपति अर्दोगान फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ एक बैठक में थे, जो तुर्की के आधिकारिक दौरे पर थे। एर्दोगान को पल पल की जानकारी दी जा रही थी ईरान के हमले की और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मेटिन गोराक, जो तुर्की संसद के उद्घाटन के अवसर पर एक स्वागत समारोह में थे, हमले की खबर मिलते ही शीर्ष सैन्य नेताओं के साथ जनरल स्टाफ मुख्यालय में इकट्ठा हो गए। इस घटना के दौरान तुर्की वायुसेना ने अपने AWACS विमानों को तैनात किया है, ताकि देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये विमान अत्याधुनिक रडार और पहचान प्रणालियों से लैस हैं, जो संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं। तुर्की का बेड़ा 4 AWACS विमानों से बना हुआ है, जो तुर्की की सीमाओं से 400 किलोमीटर तक के हवाई क्षेत्रों की निगरानी कर सकता है। एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां रक्षा मंत्रालय ने पूरी घटना के दौरान सतर्कता बनाए रखी हुई है, जिसमें कुरेकिक रडार डेटाबेस ने मिसाइलों के रास्ते की निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका अदा की है। जहां ये खुल करके बताया गया है, वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऐलान किया जा रहा है कि इजराइल के ऊपर तुर्की हमले की योजना बना रहा है और साफ तौर पर एर्दोगान ने धमकी दी है। जहां दक्षिण तुर्की में दर्जनों लेबनानी नागरिक एक फेरी के जरिए पहुंचे हुए हैं। ये लोग इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हो रहे हिंसक संघर्ष के चलते अपने देश से भागने पर मजबूर हुए हैं। इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच दक्षिणी लेबनान में जमीनी जंग होने पर दशकों में पहली बार इतनी अधिक गति पकड़ी हुई है। जहां इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए ये कहा है कि ईरान इसकी भारी कीमत चुकाएगा।
जब ईरान ने इसराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो नेतन्याहू ने ईरान के एक्सिस ऑफ इविल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बातें कही हैं और यह साफ तौर पर कहा है कि हम इस कठिन युद्ध के शिखर पर हैं और ईश्वर की मदद से हम इसे जीतेंगे। इजराइल ने इसके जवाब में बेरूत पर हवाई हमला किया है जिसमें कम से कम 6 लोग शहीद हो गए हैं। यह हमला संसद के पास एक इमारत पर किया गया था जो अब तक की सबसे करीब आया हुआ हमला माना जा रहा है। जहां बड़ा अटैक किया गया वहीं इजरायली रक्षा बलों ने आईडीएफ के 8 सैनिक भी इस संघर्ष में मारे गए हैं जबकि हिजबुल्लाह के साथ जमीनी लड़ाई में इनकी जानें गई हैं और भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। खासतौर पर इजराइल को चौतरफा घेराव जो है वो खासतौर पर हुआ है इजराइल का, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इजराइल की मौजूदगी जमीनी कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी है और साफ तौर पर कहा है कि इसका परिणाम पिछले संघर्षों से अलग होगा। आज संसद के 28वें सत्र के तीसरे वर्ष की शुरुआत में दिए गए अपने भाषण में एर्दोगान ने साफ तौर पर कहा कि लेबनान में जमीनी ऑपरेशन के परिणाम इसराइल के पिछले कब्जों से मेल नहीं खाएंगे और राष्ट्रपति एर्दोगान ने यह भी कहा कि इसराइल की निंदा करते हुए कि गाजा में चल रहा नरसंहार और लेबनान में हालिया आतंकवादी हमले क्षेत्रीय देशों को संघर्ष में घसीटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात से आगाह कराया कि फिलिस्तीन और लेबनान के बाद इजरायली सरकार हमारी मातृभूमि तुर्की पर भी नजर डाल सकती है। जिस तरीके के कदम वो उठाना चाहते हैं, स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए एर्दोगान ने कहा कि हम एक कानून द्वारा संचालित राज्य का सामना नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ऐसे समूह का सामना कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रक्तपात और कब्जे से अपनी ताकत हासिल करना चाहता है, जो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली आक्रामकता अब तुर्की को भी निशाना बना रही है। एर्दोगान ने वादा किया कि उनकी सरकार इस राज्य आतंकवाद का पूरी तरह से मुकाबला करेगी और तुर्की की स्वतंत्रता की रक्षा भी करेगी। जो भी हमारे सामने आएगा फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि वो कौन है। इसके साथ ही एर्दोगान ने फिलिस्तीन को और अधिक देशों द्वारा मान्यता देने की अपील दोहराई है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर 2023 से अब तक 9 देशों ने फिलिस्तीन को पूरी तरह से मान्यता दी है और हम अन्य देशों से भी अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द फिलिस्तीन को मान्यता देने का काम करें। जहां तुर्की के इस एक्शन ने यकीनन खलबली मचा दी है और दहशत में डाल दिया है इजराइल अमेरिका को, क्योंकि जो दम ईरान ने दिखाया और जिस दम की जानकारी पल पल की अपडेट दी जा रही थी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को, उससे तुर्की को भी बड़ा हौसला मिला है और आने वाले समय पर बड़ी उथल पुथल जंग के बीच में हो सकती है जहां सीधे सीधे महाशक्तियों का टकराव होगा।